बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च जुमे के दिन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन बात करेंगे कल 17 मार्च को जो कुछ हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ में क्या बहस चल रही है, इमरान खान साहब ने कौन से फैसले कर लिए हुए हैं और कुछ फैसले वो नहीं बता रहे, वो मुमकिन तौर पर फैसले क्या हो सकते हैं। इमरान खान साहब, एक तो बात यह है कि कल की इस सब सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब ने जो तर्जमानों का इलाज था उसमें एक ही जुमला बोला और उस जुमले का मफहूम ये था, उसका मतलब ये था कि मैंने तय किया हुआ है मैंने कब क्या करना है, आप बिल्कुल परेशान ना हो और आप जाकर और मीडिया पर अपना ये मुकदमा रखें, अपना बयानिया रखें। जो कुछ सामने आया है इसने हमारी बयानिया को तक़वियत दी है कि हम पहले कह रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, ज़मीरों का सौदा किया जा रहा है। हम पहले ही कहते थे कि दोनों पार्टियां खरीदो फरोख्त करती हैं। ये जो है हम तो पहले कह रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो बयानिया है जो खारजा पॉलिसी के हवाले से हम पहले ये बात कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इससे हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। लेकिन 17 मार्च के इख्तिताम तक जितने लोगों से बात हुई है, जो इस वक्त वेल कनेक्टेड हैं, जो इस वक्त सारी चीज़ों से जो फैसले हो चुके हैं उनसे बाखबर हैं, वो ये कहते हैं कि 2 फैसले इमरान खान साहब ने कम से कम इस लम्हे तक कर लिए हैं जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि आज 18 मार्च का क्योंकि आगाज़ हो चुका है। आज भी बहुत अहम मीटिंग्स हैं। कल तक इमरान खान साहब ने इन मुनहरिफ अरकान के सामने आने के बाद 2 फैसले कर लिए हैं। एक फैसला उन्होंने ये कर लिया है कि अब इत्तेहादियों से भी मजीद कोई बात नहीं की जाएगी, अब इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। गो के तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल एक उनकी हिकमत अमली इस तरह की है, वो कहते हैं कि नहीं, हमें इत्तेहादियों से मजीद बात करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें इत्तेहादियों से भी अब बात नहीं करनी चाहिए। इत्तेहादियों ने जो करना है करें, इत्तेहादियों ने जो अगर हमें ब्लैकमेल जो वो करते रहे पहले, तो अब हम मजीद ब्लैकमेल नहीं होंगे। और दूसरा वो ये है कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं इनसे भी किसी तरह का कोई रब्ता नहीं किया जाएगा, ना इनको दोबारा इस तरफ लाने की या मनाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर मैं इस लम्हे के ऊपर इनको मना लेता हूँ या मनाने की कोशिश करता हूं और इनको चलें हम नहीं भी मनाते, क्योंकि 63A का ऑप्शन हमारे पास है कि हम इनको डी-सीट करवा लेंगे, इनको वोट नहीं डालने देंगे। अगर इस मौके पर इत्तेहादियों की मिन्नतें तरले करते भी हैं, ब्लैकमेल होते भी हैं, जो कि काफ लीग अब कह रही है कि ना सिर्फ वज़ारत आला बल्कि आगे जो है वज़ारत आला से तो खैर वो किसी हद तक पीछे भी हट गए थे, आगे वो जो है जहां पर उनके पास 5 MNAs हैं वो 10-15 MNAs की मांग रहे हैं कि 10-15 MNAs की हमें आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे, वहां हमारे मुकाबले में बंदे खड़े नहीं करेंगे। सूबाई सतह पर बहुत ज्यादा वो सीटें मांग रहे हैं। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस ब्लैकमेलिंग में आकर भी हमें जो है वो आगे बहुत मुश्किलात होंगी। क्या मुश्किलात होंगी? वो ये समझते हैं कि मुश्किलात ये होंगी कि आगे मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 माह बाद बजट आ जाएगा। वो कहते हैं कि बजट के ऊपर फिर ब्लैकमेलिंग होगी और अगर ये लोग जिनके यहाँ वोट काउंट नहीं होने देते और हम इसके जरिए इनको इस टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट करके और इत्तेहादियों को मना के और इस मरले से गुजर भी जाएं तो आगे बजट में फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो वो ये समझते हैं कि इसलिए अब ज्यादा इस के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है कि इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग ली जाए, इन लोगों के मिन्नत तरले किया जाए। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह से उनका नैरेटिव अवाम में पॉपुलर हुआ है, जिस तरह से उनके जलसे हुए हैं, उससे वो समझते हैं कि हमें इसी जो एक टेम्पो है इसको बरकरार रखते हुए जलसे करने चाहिए। और 27 मार्च को जो जलसा होगा उसमें इमरान खान साहब वाज़े तौर पर अपने अगले लाएअमल का ऐलान कर देंगे। उससे पहले बहुत इम्कान है कि अगर तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त तक वज़ीर आज़म ये फैसला कर चुके हैं, गो के बताया जा रहा है कि आज जो मीटिंग होगी दिन में उसमें दोबारा कुछ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे कि नहीं आप चलें, ना मिलें उनसे और हमें बात करने दें, हम इत्तेहादियों से बात करते हैं, हम काफिले को एंगेज करते हैं दोबारा। कुछ का मुख्तलिफ क्योंकि आरा होती हैं। मीटिंग में कुछ का ये भी था कि इमरान खान साहब आपको एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए, आपको चले जाना चाहिए, आपको बात कर लेनी चाहिए। चौधरी परवेज लाई कहते हैं कि हमारे पास आए, चाय भी हमसे बात नहीं की, आप एक बार कर लें बात, नहीं मानेंगे ना। लेकिन इस लम्हे तक तो इमरान खान साहब का खुद बात करने का कोई इरादा नहीं है, उनको एंगेज करने का कोई इरादा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त उनका जो बयानिया है, उनका जो नैरेटिव है वो बहुत पॉपुलर हो चुका है, उनका पुराना कारकुन वापस आ चुका है। और अगर इमरान खान इस मौके के ऊपर एजेंसीज को इस्तेमाल करके किसी को उठा लेते हैं, किसी के ऊपर मुकदमात बनवा देते हैं, किसी को खरीद लेते हैं, कोई पैसा चलाते हैं, कोई दबाव डालते हैं, FI को इस्तेमाल करते हैं, एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं, तो इससे इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको कोई एक तो बदनामी भी वो लेंगे और इसलिए फायदा नहीं होगा कि आगे बजट आ रहा है, आगे बहुत से मौके आएंगे तो फिर भी यही ब्लैकमेलिंग जारी रहेगी। तो इसलिए इमरान खान आप कुछ और जो चीजें हैं उनके ऊपर, लेकिन जो उनके जहन में अभी भी जो उनका कॉन्फिडेंस है, यानी एक तो उस तरफ है ना जिस तरफ मैं आगे लेके जा रहा हूं आपको, आप एक वीडियो देखें उसमें जो चीजें हैं वो मैं नहीं दोहराऊंगा कि अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी के बाद की सूरत हाल, और जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान का कैसे एक नया सियासी जन्म हुआ है। लेकिन
अभी तक जो वो कहा जाता है ना कि तुर्क का पत्ता उनके पास है, वो सियासी ड्रोन हमला कर सकते हैं, वो साइबर अटैक कर सकते हैं, वो क्या है वो सिर्फ इमरान खान साहब को पता है। वो लीगल कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे ये सिर्फ इमरान खान साहब को पता है। लेकिन इमरान खान साहब एक और चीज़, उनके डिस्कशन उनकी पार्टी के अंदर जो सीनियर लोग हैं उनके लेवल पर शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि अगर इस मौके के ऊपर यह अदम एतमाद कामयाब होती है और हम हुकूमत से बाहर हो जाते हैं तो हम फौरन जो है वो जलसे और ये सारे चीज़ें शुरू कर देते हैं और नैरेटिव आवाम में बनाते रहते हैं। और दूसरी तरफ ये 9 जमातें हो जाएंगी, 10 जमातें हो जाएंगी हुकूमत के अंदर। तो ये वो जमातें जो कि अपोजिशन लीडर के, सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पीडीएम फूट गई थी, क्या ये 10 जमातें हुकूमत बना लेंगी? क्या ये 10 जमातें हुकूमत बना के हुकूमत चला लेंगी? क्या इनके पास कोई मुआशी एजेंडा है? क्या इनके पास कोई ऐसा तरीका है कि आवाम को रिलीफ दे सकें? क्योंकि ये तो पहले से कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है वो बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज्यादती की है और हम इस चीज़ को जो है वो खत्म कर देंगे और हम आते ही पेट्रोल बढ़ा देंगे। आते ही उन्होंने पहला जो अपना एजेंडा बताया वो बताया कि नैब को वो खत्म करेंगे, अपने केसेस बंद करवाएंगे और साथ ही पेट्रोल और डीजल और ये चीजें महंगी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कोई रिलीफ पैकेज का अभी तक अपोजिशन ऐलान नहीं किया। तो इसलिए इमरान खान साहब अब ये चाहते हैं कि इस सारी सूरत हाल के बाद वो समझते हैं कि वो विन विन सिचुएशन में है, वो उसके बाद अवाम में जाएंगे, वो जो उनका खारजा पॉलिसी के हवाले से चीजें हैं वो अवाम में बताएंगे। और गो के अभी तक इत्तेहादियों ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन इत्तेहादी किसी भी लम्हे आप अनाउंस कर सकते हैं अपोजिशन की तरफ, क्योंकि इमरान खान उनको इंगेज करने की अब जो है वो उस मूड में नजर नहीं आते। और इमरान खान ये समझते हैं कि इनकी आपस में लड़ाई होगी। पंजाब के अंदर कैसे ये हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में ये किसको कितनी वजारतें देंगे, वहां पे भी देखें और वफाक में भी देखें, ये कहां कहां पर किस किस को एडजस्ट करेंगे। इतनी इनके आपस में लड़ाइयां हैं। ये तो सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए एक जो यकनुकाद इनको एजेंडा दिया गया था कि बस इमरान खान को हटाएं। और मौलाना साहब बार बार कहते रहे कि जो है वो खिज़ां जाए, बाहर आए या ना आए। और इनको कुछ खौफ थे कि अगर इमरान खान रह जाते हैं तो इमरान खान ने कुछ ऐसे आगे चीजें करनी थी जिसके बाद इनको लगता था कि 2023 भी हमारे हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा, तो अभी चले हम कर लें। इन्होंने तमाम अपने जो नजरियात हैं, अपना जो एजेंडा है, अपने जो नारा है, बोर्ड को, ये सब चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया। अमेरिका के तर्जमान बन के सामने आ गए, यूरोपीय यूनियन की सफाइयाँ देते रहे, उनको डिफेंड करते रहे, फौज की सफाइयाँ पेश करते हैं, फौज के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बोलते, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इनको आने दें, हम इनके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। ये एक सोच है, हम इनके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, हुकूमत इनसे चलेगी नहीं, अवाम को हम बताएंगे कि जी हमने ये चीज़ें की। और क्योंकि इन्होंने आते ही एहसास प्रोग्राम बंद कर देना है, इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर देना है, इन्होंने आके कामयाब जवान प्रोग्राम बंद कर देना है, जो घरों के हवाले से कर्जे और सारी जो इमरान खान के इनिशिएटिव से, या तो ये उसको बंद कर देंगे या ये दूसरा तरीका इसका करेंगे जो इमरान खान ने नहीं किया। तो सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ पार्टी के अंदर, वो क्या था? एमएनएज एमपीएस ये कहते थे, खासतौर पर एमएनएज, के हमारे हाथ से जो है वो आप ये हेल्थ कार्ड दिलवाएं, हमारे हाथ से आप जो है वो कामयाब जवान प्रोग्राम के कर्जे दिलवाएं, हमारे हाथ से इंटर्नशिप दिलवाएं, हमारे हाथ से स्कॉलरशिप दिलवाएं, हर चीज़ का वो कहते थे कि हमें कोटा दें, जो टिकट होल्डर हैं उनको कोटा दें। वो जब तकसीम करेंगे तो पूरा पूरा ख़ानदान जो है वो पीटीआई के साथ आ जाएगा और पीटीआई को सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, रियासती इदारों को मजबूत किया गया, इदारों के जरिए ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से तकसीम करवाई गई। और हेल्थ कार्ड तो फिर यूनिवर्सल हो गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि किसी के हाथ से दिलवाया जाए। तो इन चीज़ों का भी इनको था, बहुत सारे लोगों को जो आप गए हैं। अब इनका एक शिकवा जो इस वक्त नाराज होकर गए हैं, ये बहुत ज्यादा कहा करते थे ये गैस के कनेक्शन दें, ये जो भी सियासतदान गैस कनेक्शन देता है, पूरा पूरा मोहल्ला, पूरा पूरा खानदान, पूरा पूरा वो इलाका जो है उसके नाम हो जाता है और हमेशा याद रखा जाता है कि फलां के दौर में गैस लगी थी। लेकिन इमरान खान का मौका यह था कि गैस है ही नहीं, तो क्यों हम कनेक्शन बांटते रहे। और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बड़ी तल्ख कलामी भी हुई। तो एक तो अब इस चीज के ऊपर है, वो ये समझते हैं कि अगर वो इस मौके पे, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है कि वो इस मौके पे हुकूमत बचा भी लेते हैं, आगे बजट है, इत्तेहादी फिर ब्लैकमेल करते रहेंगे, ये जो नाराज हो गए इनका क्या बनेगा। और दूसरा ये है कि अगर हम चले जाते हैं, हम अवाम में चले जाते हैं, और क्योंकि इमरान खान के ऊपर का कोई बैगेज नहीं है, इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, और इमरान खान अगर हुकूमत से निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान को तायत नायल है, इमरान खान इलेक्शन नहीं जा सकते। लेकिन इसके ऊपर आप डिस्कशन हो रही है कि क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। लेकिन इमरान खान के पास जो ऑप्शंस हैं, जो तुर्क का पता कहा जाता है, जो ट्रम्प कार्ड कहा जाता है, वो क्या है, वो बिल्कुल उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो सिर्फ इमरान खान के माइंड में है कि वो क्या करेंगे। बहुत सी क्या सराहियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें से एक कार्ड तो ऐसा है कि वो इमरान खान साहब इस्तेमाल करें भी सही, तो जो उस कार्ड के बेनिफिशियरी हो सकते हैं
इस वक्त वो चीज़ मुमकिन नहीं है, तो फिर वो क्यों वो सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक कार्ड जो है वो खेलेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि वो अगर कोई ऐसा कार्ड खेलते हैं जिसके बाद उनके आगे सूरत हाल वो कहीं किसी और तरफ चली जाएगी, तो ये भी चीज़ें देखनी है। बाकी इमरान खान साहब ये है कि ये अब इमरान खान ने तय करना है कि अगर उनकी हुकूमत को इस तरह ख़त्म किया जाता है तो उन्होंने आगे सिस्टम को चलने देना है, नहीं चलने देना, सड़कों पे आना है, किस तरह करना है, क्या करना है, ये बहरहाल इमरान खान साहब ने फैसला करना है। इमरान खान साहब अगले चंद दिनों में 5-6 जलसे करने जा रहे हैं। उमर जाट साहब ने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम का शेड्यूल तैयार, 18 मार्च को क्रम एजेंसी, 20 मार्च को मालाकंड, 25 मार्च को मानसेरा, 26 मार्च को टोबा टेक सिंह और 27 मार्च को इस्लामाबाद ज़ाहिर है डी चौक पर अवामी जलसे में खिताब करेंगे। और साथ ही जो है वो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब जो कल का ज़ाहिर है उनका खिताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी वो वाज़ेह करेंगे। लेकिन जो 2-3 इंपॉर्टेंट आईनी कानूनी ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास हैं, उसका वो ज़ाहिर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो उनके जहन में है। और ये सारी सूरत हाल है। फैसला इमरान खान ने करना है, क्या करना है, इसको किसी तरह से भी अपनी हुकूमत को बचाना है या अब इत्तेहादियों को एंगेज नहीं करना और इन्हें कहना है कि आओ 9 जमातें 10 जमातें मिलकर चलाओ हुकूमत, देख लेते हैं, हम सड़कों पर होंगे, हम बाकायदा जो है वो मुसलसल तुम्हें एक्सपोज करेंगे और आए। कोई एजेंडा तो है नहीं ना महंगाई को रोकने का। और ये ज़रूर है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये आते हैं तो ये आते ही इस तरह से इतना पिछले 30 सालों में इन्होंने नहीं पैसा कमाया होगा जो आते ये कहकर के इमरान खान ने मुईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। जितने बड़े ये कर्जे लेंगे, जितने बड़े जो है वो ये खांचे लगाएंगे, जितने बड़े पाकिस्तान के ख़जाने को टीके लगाएंगे, वो उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। पिछली 3 बारियों में इतना नहीं लगाया होगा जितने ये 3 से 6 माह में लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक इनकी अपनी चीज़ें, इनकी क्लैरिटी नहीं है। कभी कहते हैं 1.5 साल हम चलाएंगे असम्बलियाँ, कभी कहते हैं फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएंगे। तो ये वो सारी सूरत हाल है। इमरान खान साहब जो है आज भी जो यानी कल जो मीटिंग हुई उसमें जितने लोगों से बात हुई वो कहते हैं कि समझ नहीं आती। 2 लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, एक इमरान खान साहब, दूसरे फवाद चौधरी साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बड़ी क्लैरिटी है। वो ये समझते हैं कि कोई दोनों सूरतों में हम विन विन सिचुएशन में हैं। और ये जो आज अपोजिशन ने काम किया कि तहरीक इंसाफ के अरकान से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर वो मीडिया, अच्छा ये भी हैरान कुन तौर पर रियाज उल हक साहब ने अच्छा ट्वीट किया हुआ था कि 10 चैनल एक साथ पहुंचे एंकर्स और 10 के 10 के ऊपर एक्सक्लूसिव आ रही है। हाँ, सबसे पहले बहरहाल नदीम मलिक साहब जो हैं उन्होंने ये किया, लेकिन ये कुछ एंकर्स जो हैं उनमें ख़वातीन एंकर्स भी थी, वो एक खाने पर मौजूद थे, वहाँ से उनको वहाँ पे ले जाया गया, उनको वहाँ पे कहा गया कि आप इन सबको मीडिया पे ले आएँ ताकि इत्तेहादियों के मैसेज आए कि पीटीआई के अपने अंदर इतने लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, इनके अपने लोग इतने टूट गए हैं। लेकिन अब इमरान खान का इस वक्त तक ये फैसला है कि इमरान खान इत्तेहादियों को मज़ीद जो है वो उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वो ये समझते हैं कि काफ लीग को अगर सीएमशिप दे रही है नून लीग, बिल्कुल जाएं, वज़ीर आला पंजाब बने। वो उनको 10-15 MNAs के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करें। उनको 20-25 MPs दे रहे हैं, बिल्कुल करें। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने जो करना है वो जाके करें। और बाकी बहुत से MNAs जो हैं वो इस वक्त जिनके बारे में ये था कि ये भी नाराज़ हैं, वो बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो पैगामात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो ये इस वक्त की डेवलपमेंट है, ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब दोनों सूरतों में, तीनों सूरतों में ज़ाहिर है वो अगर हुकूमत बचा लेते हैं तो चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हुकूमत बचाने पे उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इमरान खान अब इन लोगों को, हुकूमत बच भी जाए तो कैसे इनको साथ रख सकते हैं। इन 8 लोगों को नहीं साथ रख सकते जिन्होंने इतना ओपनली खिलाफ चले गए। अब ये 8 बंदे नहीं हैं, तो जब भी पास कराना होगा बजट और चीज़ें, उनके लिए जो है वो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। और लेकिन अगर इत्तेहादी, अभी भी इत्तेहादियों के मामलात अगर अपोजिशन से तय नहीं होते और वो आ जाते हैं तो फिर तो सिचुएशन जो है वो ग्राउंड के ऊपर भी बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी ग्राउंड के ऊपर उनकी सिचुएशन जो है वो खासी इन लोगों के बाद वो कमज़ोर इसलिए हो गई है कि साथ उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब इत्तेहादियों को एंगेज नहीं करना। इत्तेहादी अगर आ जाते हैं फिर इमरान खान की ग्राउंड के ऊपर भी सिचुएशन जो है वो मजबूत हो जाएगी। वरना इमरान खान के जहन में जो आईनी और कानूनी ऑप्शन हैं वही अब आखिरी हाल रह गया, या वो जो इमरान खान जहन बना चुके हैं कि जी मेरे लिए दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन है। मैं जाऊँगा कौम के पास, अपनी खारजा पॉलिसी बताऊँगा, 3.5 साल में बताऊँगा चैलेंजेस क्या थे, क्या क्या किया, कैसे उनका आउटपुट अब सामने आ रहा है, और ये इनकी करप्शन और लूट मार को एक्सपोज करूँगा, इनका गठजोड़ एक्सपोज करूँगा, बैरूनी साजिशों को एक्सपोज करूँगा। तो ये इमरान खान साहब इस वक्त उनके जहन में ये चीज़ें जो कुछ उन्होंने ज़ाहिर है डिस्कस की हैं तो वो सामने आई हैं। लेकिन 2-3 जो बड़े फैसले वो समझते हैं कि वो अभी भी ले सकते हैं और वो गेम चेंजर हो सकते हैं, वो ज़ाहिर है अगर वो इक़दाम करेंगे तो पता चलेगा। साथ ही क्योंकि अभी इस्लामी ममालिक के सरबराहान कुछ आ रहे हैं, कुछ वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, चाइना के कुछ अहम जो हैं वो अहदेदार आ रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस सारे दौरान कुछ चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं, कोई बड़ी डेवलपमेंट भी हो सकती है किसी भी लम्हे। लेकिन इस वक्त तक अगर हम बात करें, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इत्तेहादी जो हैं
उनको इमरान खान बनाने की अब इरादा नहीं रखते और नहीं रखते तो डेफिनेटली वो अब उनको वजारत आला नहीं भी मिलेगी तो वो नून लीग के साथ चले जाएंगे। अगर नून लीग उनको सीटें ज़्यादा ऑफर कर देती है और इसी तरह से वो स्पीकरशिप एंजॉय करें और सारी चीज़ें करें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत इस तरह के बयान दिए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, जिससे ये तासुर यही दिया उन्होंने कि अब काफ लीग से भी बात नहीं करेंगे और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो ये अब तक की सूरत हाल है। जो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।